मंच पर उपस्थित हैं माननीय मंत्री जल शक्ति, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, मंचासीन गणमान्यों का हम अभिनंदन करते हैं, सचिव जल शक्ति का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार हम सभी लोग जल संरक्षण और जल संचयन के समक्ष अपना ये पहला कदम लेकर एकत्र हुए हैं ताकि हम सभी लोग इस जल की व्याख्या को समझ सकें, इसकी जो महत्ता है उसको पूरी तरह से समझ सकें, तो हमें लगता है कि आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है ये जल संचयन की ओर हम सभी की मुहिम को जन भागीदारी का रूप देगा और एक बहुत बड़ा रूप विकसित होगा। अब से कुछ ही देर में हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष यहाँ पर है, तो मैं चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार उनका अभिनंदन हो जाए। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आप आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। तो आपकी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आत्मनिर्भरता के रास्ते से देश को संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध और नया भारत बनाने के सपने को लेकर अनवरत अनथक साधनारत विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, राज्यों के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित जल शक्ति मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार और राज्य के सरकारों के विभिन्न अधिकारीगण, मैं आप सबको विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आज इस ऐतिहासिक क्षण में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन निश्चित रूप से भारत के जल क्रांति के इतिहास में, जिसका सूत्रपात श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ में किया था और जिसे एक नया आयाम 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के एकीकरण के साथ में दिया। इस यात्रा में एक सुनहरा अध्याय आज इस महत्वपूर्ण दिन लिखा जाने वाला है। देश के लगभग एक बहुत बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है और लगभग उतने ही समानुपाती क्षेत्र में हर साल सूखे का प्रकोप झेलना होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी का ट्रांसफर किया जा सके और उसके लिए नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए संभावनाओं को तलाश किया जाना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से प्रगति हुई, 30 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे और उन 30 लिंक्स में से जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत प्रमुख लिंक थे, उनमें से एक लिंक केन और बेतवा नदी को जोड़ने का, जिस पर दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने एक दूरदर्शिता पूर्वक पूर्ण निर्णय करते हुए इस योजना को के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। आज उस नदी जोड़ने की परियोजना का नए युग का प्रारंभ आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आगाज हो रहा है। निश्चित रूप से वर्षों से प्यासी बुंदेलखंड की धरती के लाखों लोगों के जीवन में इस योजना के माध्यम से
आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। 62 लाख लोग पीने के पानी के लिए, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, ऐसे बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों के जीवन में पीने के पानी प्रचुरता के साथ सतत रूप में हमेशा उपलब्ध रहे, ऐसा इस परियोजना का परिणाम होने वाला है। दोनों राज्यों के मिलाकर के 12 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन का किसान अब आने वाले समय में हर साल में 2-3 बार अपने खेतों में हल चला करके फसल उपजा सकेगा और निश्चित रूप से इसके माध्यम से उसकी आमदनी 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ने वाली है। और इसका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सबको निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलने वाला है। यह केवल एक योजना का श्री गणेश नहीं, एक नए युग का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले समय में हम देश में ऐसी अनेक परियोजनाओं पर काम करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब 2019 में एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय बनाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान की परिकल्पना इस देश को दी थी। देश के 256 जिले, जो जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जहां सबसे कम पानी उपलब्ध है, ऐसे वाटर स्ट्रेस 256 जिलों में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। और जल शक्ति अभियान के माध्यम से उस समय जिस तरह से जो काम हुआ, उसके माध्यम से हजारों से हजार परियोजनाएं, ऐसे छोटे छोटे जो पानी को संचय करने की संरचनाएं, उन अवसंरचनाओं का विकास हुआ या उनका पुनरुद्धार हुआ। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए, लगभग 2,73,000 जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की ऐसी संरचनाओं को विकसित किया गया। और इस जल शक्ति अभियान की अपार सफलता के बाद गत वर्ष, क्योंकि पेंडेमिक की अवस्था थी, हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी हमने कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के बावजूद देश की सरकार और राज्य के सरकार के विभिन्न संस्थानों में विद इन द कैंपस हमने वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स पर काम किया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए 700 जिलों तक ले जाना, देश के सभी जिलों तक ले जाना, ऐसा सुनिश्चित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब पिछले अपने मन की बात कार्यक्रम में फरवरी में जब देश को संबोधित करते हुए इस विषय को देश के सामने रखा था, और आपने इसकी थीम के बारे में जो उल्लेख किया कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां कहीं भी बरसात की एक बूंद गिरे और जब कभी भी गिरे हम उसे संचय करें, संचित बूंद का उचित संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए जल को पुनः चक्रित करके उसे शुद्ध करके वापस से उपयोग करें, बार बार उपयोग करें। आपका यह मंत्र निश्चित रूप से देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 624 जिलों में जो हमने इस कार्यक्रम के लिए पिछले दिनों में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया था, उस जागरूकता अभियान में जिसमें नेहरू युवा केंद्र हमारे साथ में जुड़ा था, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे साथ में जुड़ी थी, 1,20,00,000 लोगों ने जो है इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपका मार्गदर्शन आज हमें इस अवसर पर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज जो सारे देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, जो इस कार्यक्रम को साक्षात आपके मार्गदर्शन को देख का लाभ लेने का जिनको अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से आज आपके कार्यक्रम के बाद में जो जल सभाएं होंगी, उन ग्राम सभाओं में जहां जल के विषय को लेकर के चिंता होगी, चर्चा होगी, प्लानिंग होगी और उसके अनुरूप उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक जन सहभागिता से बनी एक जल क्रांति का सूत्रपात होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपका आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको समय देने के लिए, मार्गदर्शन, सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो इस केन बेतवा लिंक को जोड़ने की जो परियोजना है, इसको दिखाने के लिए हमने एक छोटी सी लघु फिल्म बनाई है। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो उस लघु फिल्म को हम जब सबके लिए चित्रित कर सकें। धन्यवाद, सबका आभार, अभिनंदन। धन्यवाद महोदय।
और अब जैसा कि आपने अनुमति मांगी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर बना ये एक लघु चलचित्र आप सभी लोगों के समक्ष। हर साल करीब 1/3 देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। यह संतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का। केन बेतवा को जोड़ने का हमने बेड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। वाकई विकास की इमारत हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो नींव का पत्थर भी देख सकें। और आज हम सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज हम लोग उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात कर सकें जो आगे चलकर हम सभी के लिए नींव का पत्थर बनकर विकास की इमारत बनाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। आप सभी की करतल ध्वनि इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। धन्यवाद महोदय। अब इसके साथ ही हम सभी लोग जिस चीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, वर्षा जल संचयन, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब वर्षा की एक एक बूंद संरक्षित की जाएगी तो जो हमारा कल है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आप जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें।
जल एक अमूल्य निधि है और जल संरक्षण की महत्ता को समझते हुए 2019 में जल से जुड़े सभी कार्यों को एक मंत्रालय के अंतर्गत कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि बेहतर वाटर मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके और भारत के हर नागरिक को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध हो। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और इस दूरदृष्टि को संपूर्ण करने हेतु 2019 में जल संकट से जूझ रहे 256 जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के परिणाम स्वरूप लोगों में जल संरक्षण के प्रति अटूट जागरूकता आई और इस दिशा में सफलतापूर्वक कई कार्य किए गए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज में सुधार, वृक्षारोपण इत्यादि। साथ ही हर घर जल और अटल भूजल जैसी कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के घर पानी पहुंचा और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट होने लगा। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस कैंपेन को प्री मॉनसून और मॉनसून अवधि में इस बार भारत के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि जन भागीदारी के साथ ये जल आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सके। तो आइए हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। जन आंदोलन का रूप ले सके। तो आइए हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। जिस प्रकार एक एक बूंद से सागर भरता है, उस प्रकार एक एक बूंद से खाली भी होता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का दिया खुद जलाकर अंधेरे को रोशन कर देना है, ताकि अंधेरे का कोई भी कण हम लोगों को छू ना सके। इसके साथ ही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि आज हमारे साथ कुछ सरपंच और पूर्व सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति के साथ मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी उन सरपंचों और पूर्व सरपंचों से कि जिन्होंने जल प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किया है, वो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, क्योंकि अनुभवों से हमें दो चीज सीखने को मिलती हैं। एक, हम क्या अच्छा कर रहे हैं जिसे और आगे लेके जाना है, और दो, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमें और काम करना है, ताकि हम लोग हर तरीके से विकास को गतिशील कर सकें। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री संतोष बाला साहेब कुंभारकर जी से, जो कि सरपंच हैं उदाचीवाड़ी, पुरंदर तालुका, पुणे, महाराष्ट्र से। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप कृपा करके अपने अनुभव साझा करें। नमस्कार संतोष जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संतोष जी, सम्माननीय हाँ बोलो। आप तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपने पानी को प्राथमिकता दी, आपने लोगों को जगाया, लोगों को दौड़ाया और बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। तो मैं सिर्फ आपके विचार सुनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, पूरा देश आपका विचार सुनना चाहता है, आपका अनुभव सुनना चाहता है। तो बताइए। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, इन सबका मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमको शामिल किया। जल शक्ति अभियान के पहले हमारे गांव में बारिश कम थी, पानी कम था, गांव में पानी का टैंकर आता था पीने के लिए। जल शक्ति अभियान में नए नए स्ट्रक्चर बने, जैसे कि सीसीटी, डीप सीसीटी, शेततळे हो गए, और जो हमारा तालाब है उसका दुरुस्ती हो गया। बारिश आगे जाके बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमारे जो पानी का स्रोत है वो बढ़ गया, कुएं का पानी ऊपर आ गया, और हमारी पुरानी पीक पद्धति थी जवार बाजरी, उसमें बदल हो गए, शुगर केन जैसे पीक पद्धति आ गई। उससे हमारे और पानी का वाटर टैंकर बंद हो गया अभी इस साल हमारे गांव का। और हमारे
आगे जाके वाटर हार्वेस्ट और आर्थिक जीवनमान हमारा ऊंचा होने लगा है अभी। और हमने खाली इस काम से खेती किस चीज की होती है संतोष जी? हाँ, ज्यादा खेती किस बात की होती है? हमारे इधर ज़्यादा खेती पहले धान की होती थी, अभी हमारे इधर फ्रूट होने हैं, अंजीर सीताफल जैसे फ्रूट लगे हैं, शुगर केन लगे हैं। अगर शुगर कैन लगाओगे तो फिर तो पानी बहुत लगेगा। हाँ, पानी हो गया है सर जी इस साल। देखिए साल को हमको संतोष जी, देखिए यही गलती कर दी आपने। इतनी मेहनत की, इतना पानी बचाया, और अगर शुगर केन की खेती में चले जाएंगे तो शुगर केन को तो बहुत पानी लगता है, तो बाकी किसानों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने शुगर केन में स्प्रिंकलर का या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं? हाँ, वही तो अभी हमने ड्रिप लगाए है, स्प्रिंकलर लगाए शुगर केन की खेती में। प्याज की खेती भी हमारे इधर और फ्रूट की खेती भी बढ़ गई है। देखिए हमारे किसानों के मन में एक धारणा बन गई है कि शुगर केन की खेती जब तक लबालब पानी नहीं भरा है तब तो होती नहीं है। ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। जैसे पानी बचाने का अभियान आपने किया है, वैसे ही पानी उपयोग करने का भी अभियान करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इतना पानी उपयोग करने की, खेती में भी जरूरत नहीं है। बूंद बूंद पानी से बहुत कुछ होता है। तो आप इसको, इधर ड्रिप का प्रमाण ज्यादा है सर जी। हाँ, तो आप सिखाओगे लोगों को? हाँ, चलिए संतोष जी, आपको सुनकर के बहुत संतोष हुआ। मेरी तरफ से आपको भी बधाई और आपके क्षेत्र के लोगों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। धन्यवाद। और कहा जाता है कि किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए महिलाओं का उसमें एक सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस कार्य को एक बहुत बड़ा आयाम दे सकें। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्रीमती विद्या बेन से, जो कि सरपंच हैं पटदी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ बांटें। विद्या बेन नमस्ते। स्टेज पर सभी महोदयों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका मिला है। और साथ साथ जल शक्ति अभियान के मंत्रालय के मंत्री जी और राज्य कक्षा के मंत्रालय के मंत्री जी का मैं आभार मानती हूँ। 2016 से मैं सरपंच का पद संभाल रही हूँ। तब से पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, और जब गर्मियों के दिन आते थे तब पानी का बहुत दिक्कत होती थी। तब गांव में एक ही हैंडपंप था जहाँ से हम सभी महिलाएं पानी लेने के लिए जाते थे। तब घंटा 2 घंटा हमको रुकना पड़ता था, और उस महिलाओं में से हम भी एक। और इसी को देखकर हमने गांव में सभी लोगों को साथ मिलकर सोचा कि हमें पानी का संचय करना चाहिए, पानी को रोकना चाहिए। इसीलिए हमने पानी की सगवड़ बढ़ाने के लिए हमने गांव में सरकारी 10 मिनी स्वजलधारा बनवाई है, और नल से जल कार्यक्रम है। इसमें से 415 नल कनेक्शन लगवाए हैं, और घर घर में इस नल में पानी आता है। और जो बारिश का पानी है वो बह ना जाए, इसीलिए हमारे समय के दौरान हमने 10 चेक डैम बनवाए हैं, जिससे हमें पानी का संचय कर सकते हैं। और इस पानी के संचय के वजह से हमारे जो गांव के बोरवेल है वो रिचार्ज, बड़ी तकलीफ नहीं होती। और हम गांव लोगों ने सभी मिलकर लोगों की परिश्रम और सरकारी जो फंड है और कंपनी से फंड लेकर हमने एक बहुत बड़ा तालाब का निर्माण किया है। और उस तालाब में जो बारिश का पानी है, उस पानी से हमारे जो तालाब के आसपास जो किसान है उसके कुएं भी रिचार्ज हुए हैं, और अभी उसको पानी मिल रहा है। विद्या बेन, आप सरपंच कब से हैं? 2016 से। और गांव कौन सा आपका?
पाटड़ी ग्राम पंचायत, नर्मदा जिला, गुजरात। तो आपका ससुराल है ये, तो आपका मायका कहाँ है? हाँ, वो डेड़ियापाड़ा से। तो फिर वहाँ भी ये बात पहुँचाई है क्या? माँ बाप को भी जी और सर। अपने चाचा मामा को सबको बताया है क्या कि आप इतना बढ़िया जी काम सर। कर रही हो? जी सर, हमारे घर वाले बहुत खुश है कि मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ सर। यार ससुराल वाले तो पानी बचा रहे हैं, लेकिन मायका वाले बचा रहे कि नहीं बचा रहे? वो भी बचा रहे हैं सर। अच्छा, लोगों ने आपको मदद की पूरी पानी बचाने में? हाँ सर, पानी बचाने में हम गांव लोगों ने सब साथ मिलकर तालाब का निर्माण किया है। नहीं, गांव वाले कहते होंगे ये विद्या बहन अपने आप को क्या बड़ी तिस्मार खा मानती है, वो ये हमको कौन सिखाने वाली, पानी बचाओ, हमारे यहाँ तो नर्मदा नदी बहुत पास में है, हमें क्या जरूरत है पानी बचाने की, ऐसा सब कहा होगा लोगों ने? नहीं सर, पहले हमें बहुत परेशानी होती थी पानी के लिए, और उससे हमने लोगों को पानी की जो महत्व है वो हमने समझाया, उसे सब हम साथ मिलकर पानी बचाने में लगे हैं। तो सब लोग अभी पानी बचाने का महत्व समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। देखिए, आदिवासी समाज ने हमारे देश को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आदिवासी पानी को जितना पवित्र मानता है, आदिवासी समाज में पानी के प्रति जो श्रद्धा भाव है इतना ऊंचा है, क्योंकि मैं तो आपके इलाके में काम करके आया हूं, तो मुझे मालूम है अगर पूरे देश के लोग सिर्फ आदिवासी समाज के संस्कार सीख ले पानी के संबंध में, तो भी देश में पानी की समस्या हल हो जाएगी। इतना पवित्रता का भाव आदिवासी समाज में सदियों से संस्कार आदिवासी समाज में है। ये हम सबको सीखना है, और विद्या बहन मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस काम को आगे बढ़ाया, नई पीढ़ी को सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे संस्कार ही जो है वो हम लोगों के चरित्र को ऐसा निर्मित करते हैं कि हम आगे जाके उस दिशा में काम कर सकें। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्री किशोर कुमार शर्मा जी से, जो कि शक्करगढ़ जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जल शक्ति मंत्री महोदय का सादर नमस्कार। आज इस शुभारंभ के मौके पर हमारी ग्राम पंचायत को यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए हार्दिक आभार। मान्यवर, राजस्थान भयावह काल की स्थिति के बारे में जाना जाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत अकाल पड़ता था। मैं काफ़ी समय से पंचायत राज से 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। उनके अनुभवों के माध्यम से मैंने समुदाय को इकट्ठा करके जल संग्रहण के बारे में जल चेतना रैली निकाल करके जागरूक करने का काम किया, और फिर हमने FES संस्था के माध्यम से जितने हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में नदी नाले निकलते हैं उनका एक सर्वे करा करके, एक एस्टिमेट तैयार करके प्लानिंग तैयार किया कि इस पानी को, जो बारिश का पानी है, इसका संग्रहण कर सकते हैं। तो इसके अंदर जल ग्रहण विभाग, जिला प्रशासन द्वारा हमें सहयोग प्रदान किया गया। उनके माध्यम से हमने 40 कच्चे पक्के एनीकटों का निर्माण करके 250 TMC पानी का, वर्षा जल का संग्रहण करके लोगों को उससे ट्रीटमेंट करके, और जो पुराने जल स्रोत थे उनका निर्माण करके, उनका पुनर्निर्माण करके लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि ये जल हमारा जीवन है और जल ही कल की शक्ति है। इस चीज को समझाने के बाद उस जल संग्रहित पानी को, जो वर्षा जल संग्रहित हुआ, उसके अंदर हमने विभागों को शामिल करते हुए कृषि विभाग के माध्यम से ये सहयोग लेने का काम किया कि इस जल से, जो अतिरिक्त जल हमें प्राप्त हुआ, कम पानी में हम कैसी अच्छी फसलें पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने समुदाय को इकट्ठा करके समझाने का प्रयास किया। चरागाह डेवलपमेंट का काम किया। 1200 एकड़ हमने चरागाह को डेवलप किया, उसके अंदर ट्रेंचेज, गेबियन वगैरह बना करके पानी को संग्रहित किया, जिससे काश्तकारों को लाभ हुआ।
और जो बकरी और भेड़ हमारा एटीएम का काम करती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, कि कभी भी बेच करके उस भेड़ और बकरी को वो अपने परिवार के शिक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हमने जब जन समुदाय को समझाने का प्रयास किया तो जन समुदाय हमारे साथ जुड़ता गया और इस तरीके से जल संग्रहण के काम में हमने काम किया। भविष्य में भी आज के शुभारंभ दिन के दिन अवसर पर हम आपको आश्वासित करना चाहते हैं कि इस जल संग्रहण के कार्यक्रम को जल प्रबंधन और भविष्य में जल संरक्षण की उपयोगिता हमारे ग्रामीणों को समझा करके हम इस कार्यक्रम को आगे से आगे हमारे पूरे जिले में ले जा करके जल के संबंध में आत्मनिर्भर हो जिला बनाने का प्रयास करेंगे। यही मैं आपको आज के दिन आश्वासित और शुभकामना प्रदान करने का प्रयास करता हूं। किशोर जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? मैं 2nd ईयर तक पढ़ा हुआ हूँ सर। इतना बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं सर कि कोई अनपढ़ भी समझ सकता है और बड़ा बुद्धिमान आदमी है उसको भी सीखने को मिलेगा। इतना बढ़िया तरीके से आपने समझाया। सर मैं 25 साल से पंचायत राज में विभिन्न पदों पे रहा हूँ। 10 साल उप सरपंच रहा हूँ, 15 साल सरपंच रहा हूँ। अभी भी मैं पंचायत में वार्ड पंच हूँ और मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। श्रीमान, जनता का प्रेम और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। देखिए, अनुभव कितनी बड़ी ताकत होती है वो किशोर जी आपने दिखा दिया। और मुझे लगता है अब बूंदी का नाम बूंद बूंद जल क्रांति वाला बन जाएगा। सर मैं भीलवाड़ा से हूँ, पर आज वहाँ चुनाव होने की वजह से मुझे बूंदी आना पड़ा सर। हाँ, मैं भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा से हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, आपके यहाँ आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है गांव की? 6123 है सर। अच्छा, यानी बड़ा गांव है। जी सर। अच्छा, अभी पानी का लेवल कितना ऊपर आया होगा? 100 से 125 फीट पे रह गया सर। पहले 200 से 250 फीट पे था। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती थी, इसीलिए मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को देख करके इस जल संग्रहण की मेरी इच्छा जागृत हुई सर। मेरे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कुबड़े हो गए सर फ्लोराइड के पानी की वजह से। ये लोगों को समझ है कि सर। पानी में फ्लोराइड होने से उनके दांतों पर पीले दाग हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं। ये वहाँ के लोगों को मालूम है कि सब पानी से होता है? जी सर, कैंप लगा करके मैंने जागरूकता का भी और स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगा करके भी मैंने इस तरीके के किए हैं सर। मैंने आंखों के कैंप भी लगाए ग्राम पंचायत के माध्यम से सर। प्रतिवर्ष 27 वर्ष से लगा रहे हैं सर। और किशोर जी, ग्राम मुझे लगता है, देखिए, राजस्थान और गुजरात वाले जी ये पानी का कष्ट क्या होता है वो बहुत भली भांति समझते हैं। क्योंकि मैं भी गुजरात से आता हूँ और गजेंद्र सिंह जी हमारे राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से तो पानी की दिक्कत क्या होती है वो हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं और इसलिए पानी का महात्म्य क्या है वो भी हम जानते हैं जी। और इसलिए मैंने भारत सरकार में मंत्री भी उस जगह से बनाया है जो पानी के बिना जिंदगी गुजार के आया है। इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार सर। आपको राजस्थान वासियों की तरफ से संपूर्ण आभार। इसको समझा है सर मैंने। और हमारी महिलाओं का श्रम को बचाने के लिए मैंने एसएचजी ग्रुप तैयार किए हैं सर। मेरे ग्राम पंचायत में 72 एसएचजी ग्रुप हैं जिनसे 570 महिलाओं को जोड़ा है सर। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए मैंने उपलब्ध कराया है सर। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ सर। चलिए किशोर जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर राजस्थान पधारे आप। मेरा आपसे और माननीय मंत्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि एक बार जरूर आप भीलवाड़ा में हमारा को आशीर्वाद देने पधारे सर। बात आप ले जाइए, आ जाएंगे हम तो। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अरविंद जियाल जी से, जो कि टुंगी विलेज से हैं, देवप्रयाग ब्लॉक, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। जी सादर प्रणाम। नमस्ते जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एवं जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जी को और इस विश्व जल दिवस की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्राम पंचायत टुंगी देवप्रयाग से, जहां से मां गंगा का उद्गम स्थल होता है, उत्तराखंड का रहने वाला हूं
और उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियाँ विभिन्न हैं। यहाँ पर पानी को रोक पाना, जैसा कि आप समझते हैं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाके हैं। भौगोलिक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो हमारे साथी युवा साथी रहे हैं, उन्होंने परंपरागत तौर पर जो उत्तराखंड में खेती होती है उस पर हमने जो है पहले सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई कि उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र थे, ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पर जो क्षेत्र थे, वहाँ पर जो लोग छानियों में रहकर खेती करते थे, तो वो लोग चाल खाल के कॉन्सेप्ट को अपनाते थे, और उस चाल खाल के कॉन्सेप्ट से जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल बढ़ता था। तो इसी पर काम करते हुए हमारे ग्राम पंचायत की महिलाओं ने, हमारे युवा साथियों ने काम किया, और चाल खाल का जो है हमने इस समय अपने ग्राम सभा में प्रस्तावित मनरेगा के तहत जो है योजना को हमने रखा है। साथ ही हमारे युवा साथियों ने और हमारी ग्राम सभा की महिलाओं ने जो हमारे जल स्रोत हैं उनके आसपास फलदार पौधों का भी जो है लगाए हैं, और उनका देख रेख, उनका संरक्षण, उनका सही रखरखाव हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा जो जल स्रोत है वह शुद्ध रहे और उसका जो पानी का जो शुद्धिकरण है वो निरंतर होता रहे। साथ ही हमने बरसात का जो पानी लगातार नीचे की ओर बहता था, और जो गंदा पानी गाँव में जो सड़कों में या हमारे गलियों में जो निकलता था उसको रोकने का हमने प्रयास किया है, जिसके लिए हमने सोखते गड्ढों का, हर घर में जो है सोखते गड्ढों का निर्माण कराया, और बरसात के पानी का और आपके जो गंदे पानी का उसकी निकासी के लिए सोखते गड्ढों को हमने कार्य किया है, ताकि वाटर लेवल जो है बढ़ सके। दूसरा, हमने जो हमारे गंगा नदी में जो गदेरे हमारे गांव से निकलते थे, उन गदेरों पर हमने नहर बनाते हुए उन नहरों से डाइवर्ट करके अपने खेतों में हम पानी लाए हैं, और अब उस पानी से हमारे यहाँ खेती होती है, और उसके आसपास के जो स्रोत हैं वो भी रिचार्ज होने लगे हैं। अरविंद जी, आप कितने साल से इस पानी के पीछे लगे हो? जी, मैं तकरीबन 2015-16 से भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ जुड़ करके मैं भारत का पहला गंगा प्रहरी बना, और गंगा प्रहरी बनने के बाद मुझे भारतीय वन्यजीव संस्थान NMCG से लगातार जो दिशा निर्देश मिले उन पर मैंने कार्य किया। हमारे 5 राज्यों में गंगा प्रहरियों की पूरी टीम है, और वह सब पर्यावरण को लेके, जन संरक्षण को लेके कार्य करते हैं। लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, और उसी के अनुभव के आधार पर मुझे मेरे ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान निर्विरोध चुना। अरविंद, आप मूल कहाँ के रहने वाले? जी, हम मूल रूप से टुंडगी गांव के हैं, और मां गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से का मैं रहने वाला हूं। वहां पर पानी की स्थिति क्या है आपके यहाँ, जहाँ पैदा हुए? जहां हम पैदा हुए हैं वहां पर हमारे स्रोत हैं, और प्राचीन अगर इतिहास देखें तो वहां पर शांता नदी है जो कि हमारी मां गंगा से मिलती है। तो हमारे यहाँ पर स्रोत का जो पानी है काफ़ी बहुयात मात्रा में है। देखिए अरविंद जी, मैं जब भी उत्तराखंड आया हूँ और मैं वहाँ की धरती से बहुत जुड़ा रहा हूँ, मैं हमेशा एक बात देखता था और बोलता भी था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी है वो भी कहीं रोजी रोटी के लिए चली जाती है, और पानी भी आता तो बहुत है लेकिन बह जाता है। और मैंने कहा था कि अगर हमें उत्तराखंड का भला करना है तो पहाड़ का पानी पहाड़ के लिए लगाना है, और अगर पानी पहाड़ के लिए लग जाएगा तो पहाड़ की जवानी तो वहाँ काम आगे ही आएगी, और उस काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुश सुन करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री श्रीनिवास जौनकर जी से, जो कि सरपंच हैं धुपत महागांव, बिदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक से, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। श्रीनिवास, नमस्ते जी। क्या हुआ, बिदर डिस्कनेक्टेड है क्या? सुनाई दे रहा है श्रीनिवास को मेरी बात? श्रीनिवास जी नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी और राज्य मंत्री जी को मेरे तरफ से शरणु शरणार्थी।
हाँ सर, बताइए क्या मेरे क्या काम पंचायत- किया है आपने। हाँ सर, मेरे पंचायत में 12th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा तालाब था सर। वो गग्गवा करके नाम से है सर। वो महात्मा बसवेश्वर के उनके साथीदार थे सर, उनके नाम से ही वो तालाब है। और वो पिछले 2 साल से सूखा पड़ा हुआ था सर। वो अभी हमने पिछले साल लॉकडाउन में मनरेगा के इसमें 120 लोगों को लेके पूरा उसका डिसल्टिंग करके सर उसका पूरा काम किए हैं सर। अभी उसी तालाब में 120 फीट तक पानी है सर अभी हमारे यहाँ पर। वो काम किए हैं सर हमने। और उससे हमारे पास वाटर ग्राउंड लेवल भी अभी उससे बड़ा है सर अभी। और उससे 800 लोगों को पीने के लिए पानी सुविधा हुआ है सर उससे। और जानवर को भी उसी से पानी पिलाने का पूरा ये हो गया है सर। नहीं, आप ये जो काम शुरू किया तो हाँ, लोगों को समझाया कैसे आपने। हाँ, नहीं, गांव में हम लोग ग्राम सभा करके सबको बिठा के उनसे बात करके उनसे उनका हेल्प लेके ये सब काम किया है सर हमने। नहीं, गांव वालों ने तो कह दिया होगा ये हमारा क्या लेना देना है, तो सरकार का काम है। हमारे यहाँ पे सरकार को करना पानी है का तो बहुत सरकार करेगी, हम क्यों करेंगे। हमारे यहाँ पे आजकल तो हमारे ऐसी यहाँ पे पानी फैशन का हो गई है ना। नहीं, हमारे यहाँ पे पानी का बहुत समस्या था सर। तो उनको हेल्प करना ही था सर, कैसे भी उनको पानी चाहिए था। तो सब हमारे गांव के लोग मिलके सब काम किए हैं सर हमने। अच्छा, आसपास के गांव के लोग ये देखने आते हैं, समझने के लिए आते हैं कैसे हाँ, आपने आते हैं इतना सर। बड़ा काम किया है। आते हैं सर। और हम आसपास के गांव में भी जाके ये लोग काम चालू किए हैं सर हम। मतलब हमारे पंचायत के जितना स्टाफ है पूरा जाके हम दूसरे गांव में भी ये सब काम कर रहे हैं सर हम। लोग मदद कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। हैं? हाँ सर, कर रहे हैं। और ये जल जीवन नहीं, मिशन लोग तो कहते होंगे सरकार हाँ, सर। बजट दे दे, मोदी ये कर दे, मोदी वो कर दे, दिखना कर दे, हम तो बस देखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है सर। हम लोग उनको वो भी बोले हैं सर, वो भी करेंगे और हम भी करना पड़ेगा सर। हम लोग हेल्प किए तो ये सब काम होगा सर। हैं। हमने लोगों को समझाया है। सब लोगों से हमको बहुत हेल्प मिल रहा है सर। सब लोग मिलके हेल्प कर रहे हैं हमको। देखिए, आपके गांव वालों को विश्वास हुआ है हाँ, हुआ है सर, हुआ कि है। जनता जनार्दन जब काम हाथ में लेती है हाँ तो सर, वो काम बहुत अमूल्य बन जाता है, होता है सर, होता है बहुत उसका महत्व बढ़ जाता है। सर। आज हमारे गांव में ग्राम सभा चल रहा है सर। आप सभी लोग, पूरा गांव के लोग आपको लाइव देख रहे हैं सर। और आज पूरा हम गांव के सभी लोग प्लेज करने वाले हैं सर। पानी बचाने के इसमें हम लोग काम करेंगे बोल के प्लेज करने वाले हैं सर। हमारे गांव के पूरे लोग, सब लोग आपको लाइव देख रहे हैं सर अभी। अच्छा, इस पानी का हाँ सर। ज्यादा उपयोग क्या हो रहा है। इतनी मेहनत करके आपने पानी बचाया है, क्या हाँ, उपयोग हो रहा है। गांव में 800 लोगों को पीने के लिए उसी से पानी मिल रहा है सर हम लोगों को। और उससे वाटर लेवल, जो ग्राउंड लेवल वाटर रहता है वो भी बढ़ रहा है सर उससे। और ग्राउंड लेवल बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है सर। कितना ग्राउंड लेवल बढ़ा है। पहले 300 से लेके 400 फीट तक था सर। अभी 150 to 160 तक आ गया है सर वो। क्या लगता है इस बार बारिश में कैसे पानी बचाओगे, क्या सोचा है गांव वालों ने। हम उसके ऊपर ना सर, हमारे एक टीम, हमारे पे ग्रुप है, एनजीओ है टीम युवा करके, उससे हम पिछले नवंबर से ही उसमें काम कर रहे हैं सर। हम लोग अभी गांव में 4 ओपन वेल और 4 चेक डैम उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम किए हैं सर। और उसमें से 2 अभी स्टफ वेल रेडी है सर, मतलब कैच द रेन के लिए रेडी है सर। और बाकी देखिए, का भी मैं काम तो चालू हो आपके रहा है। माध्यम से हाँ सर। सारे देश के सरपंचों से आग्रह करूंगा सर, कि हो सके उतना जल्दी ग्राम सभा बुलाओ। और अभी हमारे पास 2-3 सप्ताह है बारिश आने के बीच में, तो जितनी तैयारी हो जाए अभी से तैयारी करें। और पानी बचाने के लिए पूरा गांव उसकी जिम्मेवारी तय हो कि कहाँ का पानी कौन बचाएगा, पानी जमीन में वापस कैसे जाएगा, हमारे तालाब कुएं उसकी सफाई करके पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रखेंगे, कैनाल है तो इसकी सफाई करके कैसे रखेंगे। ये अगर अभी से ग्राम सभा करके किया, सरकार का इंतजार नहीं करना है, सरकार के सर्कुलर का इंतजार नहीं करना है। बस पानी हमारे लिए है, परमात्मा ने हमारे लिए पानी दिया है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। ये अगर विश्वास लेकर के जैसे आपने शुरू किया है, ग्राम सभा में मिला करके तय करते हैं तो पूरा गांव जुड़ जाता है। तो श्रीनिवास जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, शरणु शरणार्थी सर।
धन्यवाद महोदय। वाकई हमारे ये जितने विलेज वॉरियर्स हैं ये बहुत ही सजगता के साथ कार्य कर रहे हैं और नेकी का कार्य कर रहे हैं, जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ कही जाती है कि नेकी करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, तो वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देगी कभी। तो हमारी कोशिश यही है कि सभी लोग मिलकर इस जल संरक्षण की ओर कार्य करें। और इस कार्य के लिए जब हम कहते हैं कि एक जन भागीदारी का आह्वान चाहिए, सो व्हाट बेटर देन द क्लैरियन कॉल फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आप अपने शब्दों के छींटे हम सभी लोगों पर बिखराएं और सभी को प्रेरित करें। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, अलग अलग राज्यों और जिलों के सभी माननीय अधिकारीगण, देश के गांव-गांव से जुड़े और इस आंदोलन को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा जिसका है, ऐसे पंच और सरपंचगण, दूसरे सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में हमारे गांव के जो लीडर हैं, वो प्रकृति के लिए, पानी के लिए, वहां की जन सुखाकारी के लिए कैसे एक साधक की तरह साधना कर रहे हैं, सबको जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उन सब की बातें सुन करके एक नई प्रेरणा मिली, नई ऊर्जा मिली और कुछ नए आइडियाज भी मिले। मुझे विश्वास है कि हमारे इन प्रतिनिधियों से आज जो बातें हुई हैं, जिन जिन लोगों ने सुनी होगी, हर किसी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी सीखने को मिला है, हमारे अधिकारियों को भी सीखने के लिए मिला है, जनता जनार्दन को भी सीखने के लिए मिलेगा। मुझे खुशी है कि जल शक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, प्रयास भी बढ़ रहे हैं। आज इंटरनेशनल वाटर डे, पूरी दुनिया आज ये जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा है। इस अवसर पर हम दो महत्वपूर्ण कार्य के लिए जुटे हैं। आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में भी कहा था, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए, और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए, कैच द रेन, कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर आज कोरोना न होता और अगर हम झांसी में आकर के, बुंदेलखंड में आकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, आज ये कार्यक्रम करते तो लाखों लोग आते और हमें आशीर्वाद देते। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता
बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। इस बात की गंभीरता को समझकर दशकों पहले हमें इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत थी। और मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, अगर हम योजनाबद्ध तरीके से, जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी। पानी हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती ताकत के रूप में उभर करके आएगा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन जन की भागीदारी से होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। नतीजा ये कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इसलिए हम तय करें कि हम पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पानी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, हम पानी के साथ पवित्र रिश्ता रखेंगे। ये हमारी पवित्रता पानी को बचाने के लिए काम आएगी। ये देश की वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। भाई और बहनों, हमें वर्तमान की स्थिति को बदलना भी है और भविष्य के संकटों का अभी से समाधान भी तलाशना है। इसलिए हमारी सरकार ने वाटर गवर्नेंस को अपनी नीतियां और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है। बीते 6 साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका अभियान हो, या नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, इन प्रयासों के बीच ये भी चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा, उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ति अभियान में विशेष ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र
दोनों को शामिल किया जा रहा है। मॉनसून आने में अभी कुछ हफ्तों का समय है, इसलिए इसके लिए हमें अभी से पानी को बचाने की तैयारी जोरों पर करनी है। हमारी तैयारियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। मॉनसून के आने से पहले ही टैंक्स की, तालाबों की सफाई हो, कुओं की सफाई हो, मिट्टी निकालना हो तो वो काम हो जाए, पानी संग्रह की उनकी क्षमता बढ़ाना है, वर्षा जल बहकर आने में उसके रास्ते में कहीं रुकावटें न हो तो उसको हटाना है। इस तरह के तमाम कार्यों के लिए हमें पूरी शक्ति लगानी है और इसमें कोई बहुत बड़े इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आकर के कागज पर बहुत बड़ा डिजाइन बना दे उसके बाद तो कोई जरूरी नहीं है। गांव के लोगों को ये चीजें मालूम है, वो बड़ी आसानी से कर लेंगे। कोई कराने वाला चाहिए बस। और इसमें टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ही बेहतर होगा। मैं तो चाहूंगा अब मनरेगा का एक एक पैसा, एक एक पाई बारिश आने तक सिर्फ इसी काम के लिए लगे। पानी से संबंधित जो भी तैयारियां करनी है, मनरेगा का पैसा अब कहीं और नहीं जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा इस कैंपेन को सफल बनाने में सभी देशवासियों का सहयोग आवश्यक है। आप सभी सरपंचगण, सभी डीएम, डीसी, मेरे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे बताया गया है कि आज इसके लिए विशेष ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई हैं और जल शपथ भी दिलाई जा रही है। ये जल शपथ जन जन का संकल्प भी बनना चाहिए, जन जन का स्वभाव भी बनना चाहिए। जल को लेकर जब हमारी प्रकृति बदलेगी तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। हमने बहुत बार सुना है कि अगर सेना के लिए कहा जाता है कि शांति के समय जो सेना जितना ज्यादा पसीना बहाती है, युद्ध के समय खून उतना कम बहता है। मुझे लगता है ये नियम पानी को भी लागू पड़ता है। अगर हम पानी बारिश के पहले अगर हम मेहनत करते हैं, योजना करते हैं, पानी बचाने का काम करते हैं, तो अकाल के कारण जो अरबों खरबों का नुकसान होता है और बाकी काम रुक जाते हैं, सामान्य मानवी को मुसीबत आती है, पशुओं को पलायन करना पड़ता है, ये सब बच जाएगा। इसलिए जैसे युद्ध में शांति के समय पसीना बहाना एक मंत्र है, वैसे ही जीवन बचाने के लिए वर्षा के पहले जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना उपकारक होगा। भाइयों और बहनों, वर्षा जल से संरक्षण के साथ ही हमारे देश में नदी जल के प्रबंधन पर भी दशकों से चर्चा होती रही है। हमने देखा है कई जगह पे डैम बने हैं, लेकिन डिसिल्टिंग ही नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा डिसिल्टिंग करें, उसमें जरा जो इंजीनियर है उनकी मार्गदर्शन में करना चाहिए, तो भी पानी ज्यादा रुकेगा तो ज्यादा दिन चलेगा। और इसलिए उसी प्रकार से हमारी नदियां, हमारे कैनाल, ये सारी चीजें हैं, बस करने की जरूरत है। देश को पानी के संकट से बचाने के लिए इस दिशा में अब तेजी से कार्य करना हम सबकी जिम्मेवारी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी इसी विजन का हिस्सा है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां के दोनों मुख्यमंत्री, दोनों सरकारें और दोनों राज्य की जनता, आज मैं उनको जितनी बधाई दूं उतनी कम है।
आज इन दो नेताओं ने, इन दो सरकारों ने इतना बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्वर्णिम पृष्ठ से लिखा जाएगा। ये मामूली काम नहीं है। ये सिर्फ एक कागज पे उन्होंने साइन नहीं किया है, इन्होंने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को आज ये नया रंग रूप दिया है, बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बदलने का काम किया है। और इसलिए ये दोनों मुख्यमंत्री, उन दोनों राज्य की सरकारें, उन दोनों राज्य की जनता बहुत अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन मेरे बुंदेलखंड के भाइयों, आपकी भी जिम्मेवारी है। इस काम में इतना जुटिए कि ये केन बेटवा का काम हमारे आंखों के सामने पूरा हो जाए और पानी हमें दिखाई देने लगे, हमारे खेत हरे भरे लगने लगे। आइए मिलकर के करें हम। इस प्रोजेक्ट से जिन जिलों की लाखों लोगों को, किसानों को पानी तो मिलेगा ही, इससे बिजली भी पैदा होगी, यानी प्यास भी बुझेगी और प्रगति भी होगी। भाइयों और बहनों, जब प्रयास भगीरथ जितने बड़े हो तो हर लक्ष्य प्राप्त होता ही है। और आज हम देश में जल जीवन मिशन में भी ऐसा ही होते देख रहे हैं। सिर्फ 1.5 साल पहले हमारे देश में 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 3.5 करोड़ परिवारों के घर नल से जल आता था। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद इतने कम समय में ही लगभग 4 करोड़ नए परिवारों को नल का कनेक्शन मिल चुका है। इस मिशन की भी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके मूल में जन भागीदारी है, लोकल गवर्नेंस का मॉडल है। और मैं तो कहूंगा, और मेरा ये अनुभव से मैं कहता हूं, ये जल जीवन मिशन में जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें आगे आएगी, जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें इस जिम्मेवारियों को लेगी, आप देखिए पानी का मूल्य माताएं बहनें जितना समझती है ना, वो और कोई नहीं समझ सकता है। माताओं बहनों को पता होता है अगर पानी कम है तो घर में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अगर उस माँ के हाथ में पानी की व्यवस्था देंगे, उस बहन के हाथ में पानी की व्यवस्था देखें, आप देखिए ये माताएं बहनें ऐसा परिवर्तन ला करके देती, ऐसा परिवर्तन ला करके देगी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप सभी पंचायती राज के साथी भली भांति जानते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को गांव ही संभाल रहे हैं, गांव ही चला रहे हैं। विशेषकर मैंने पहले कहा उसी प्रकार से हमारी महिलाओं के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाइए। आप देखिए परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे खुशी है कि स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, आश्रमशालाएं हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, कम्युनिटी सेंटर हो, ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन का एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम ही होती है। हमारे यहाँ आर्सेनिक और दूसरे प्रदूषणों से पानी जो कुछ प्रकार के एलिमेंट युक्त होता है, केमिकल युक्त होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूषित पानी के कारण बहुत तरह की बीमारियां लोगों का जीवन तबाह कर देती है। उसमें भी हड्डियों की बीमारी जीना मुश्किल कर देती है। इन बीमारियों को अगर हम रोक पाएं तो अनेक जीवन बचा पाएंगे। इसके लिए पानी की टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन अगर वर्षा का पानी बहुत बड़ी मात्रा में बचाएंगे तो बाकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। आजादी के बाद पहली बार पानी की टेस्टिंग को लेकर किसी सरकार द्वारा इतनी गंभीरता से काम किया जा रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पानी की टेस्टिंग के इस अभियान में
हमारे गांव में रहने वाली बहनों बेटियों को जोड़ा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान ही 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हर गांव में कम से कम 5 महिलाओं को पानी टेस्ट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। वाटर गवर्नेंस में हमारी बहनों बेटियों की भूमिका को जितना अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा उतना ही बेहतर नतीजे मिलना तय है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी से, जन सामर्थ्य से हम देश के जल को बचाएंगे और देश के कल को हम फिर से एक बार उज्जवल बनाएंगे। मेरा एक बार फिर देश के सभी नौजवानों को, सभी माताओं बहनों को, सभी बच्चों को, लोकल बॉडीज को, सामाजिक संस्थाओं को, सरकार के विभागों, सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए हम सब एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े। आने वाले 100 दिन पानी की तैयारी, जैसे घर में बड़े मेहमान आने वाले हो, जैसे गांव में बारात होने वाली हो, तो गांव कैसी तैयारी करता है? महीने भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, बारात आने वाली। ये बारिश आने के लिए पूरे गांव में ऐसी तैयारी होनी चाहिए। भाई बारिश आने वाली है, चलो भाई पानी बचाना है। ये एक प्रकार का उमंग, उत्साह ये शुरू हो जाना चाहिए। आप देखिए, एक बूंद बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा, जब पानी आता है तो फिर दुरुपयोग करने की आदत भी बन जाती है। मेरा आग्रह है, पानी बचाना जितना जरूरी है उतना ही पानी विवेक बुद्धि से उपयोग करना भी जरूरी है। इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं फिर एक बार आज विश्व जल दिवस पर, वर्ल्ड वाटर डे पर पानी को लेकर के इस जागरूकता अभियान को, और जिन सरपंचों ने, जिन्होंने धरती पे काम किया है, जिन नौजवानों ने धरती पर पानी के लिए अपना मिशन बनाया है, ऐसे अनेकों लोग हैं। आज तो मुझे 5 लोगों से बात करने का मौका मिला, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे लोग हैं। ऐसी सारी शक्तियों को नमन करते हुए आइए हम पानी के लिए प्रयास करें, पानी को बचाने के लिए हम सफल हो और पानी हमारे धरती को पानीदार बनाए, पानी हमारे जीवन को पानीदार बनाए, पानी हमारी अर्थव्यवस्था को पानीदार बनाए। हम एक ऊर्जा से भरा हुआ राष्ट्र बन के आगे बढ़े, इसी एक कल्पना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, जल संचयन और जल संरक्षण से जुड़े सभी हितधारकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अंत में मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगी कि यदि हम लोग बरसातों के बाद इंद्रधनुष जैसी सफलता को देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसकी तैयारी हम आज से ही करें। बरसातों से नमस्कार, मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। तो आज विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण अभियान का आगाज किया है। यह अभियान अपने आप में कई मायनों में बेहद अलग है, क्योंकि इसमें वर्षा जल के संरक्षण पर, उसके संचयन पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है और अपील की है पूरे राष्ट्र से कि जन भागीदारी के तहत वे इस अभियान से जुड़े। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन बेतवा अभियान जो है, जो नदियों को जोड़ने का जो अभियान शुरू किया गया है, वो पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल कर रख देगा। उन्होंने कहा कि हमें वो पद्धतियाँ अपनानी होंगी जिससे हमारे कुओं और बावड़ियों को फिर से संरक्षित किया जाए। इसी के लिए उन्होंने देश भर के जल नायकों से भी बातचीत की, देश भर के गांवों के उन ग्रामीणों से बातचीत की जो अपने गांवों में, शहरों में, कस्बों में जल संरक्षण के लिए अभूतपूर्व और बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल न केवल हमारी जीवन के लिए बल्कि जीवन की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है और इसीलिए कैच द रेन ये अभियान बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारत की आत्मनिर्भरता का जो विजन है, जो दृष्टि है, उसके लिए जल की आत्मनिर्भरता बेहद ज़रूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील की है कि ये विजन और ये सपना जो है वो जन भागीदारी के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें जल की विरासत सौंपी है और अब हमारा दायित्व है कि अगली पीढ़ी को ये विरासत हम ज़रूर सौंपें।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अटल जी का सपना इस अभियान से साकार होगा। भारत के विकास और आत्मनिर्भरता का जो विजन है वो जल स्रोतों पर ही निर्भर है और इस अभियान से ही ये सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान, पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान हो, सरकार ने वाटर गवर्नेंस को अपनी नीतियों और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है, जल प्रबंधन को प्राथमिकता पर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 6 सालों में इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद इतने कम समय में ही लगभग 4 करोड़ नए परिवारों को नल का कनेक्शन मिल चुका है। उन्होंने कहा कि देश को पानी के संकट से बचाने के लिए इस दिशा में अब तेजी से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी इसी महत्वपूर्ण विजन का हिस्सा है, जिससे बुंदेलखंड की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल सकती है। तो जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने देश